फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। माता रानी आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आप सबको खुश रखें, है ना, और सक्सेसफुल इंसान बनाएं, इंक्लूडिंग मी। जैसा कि आप मेरे को जानते हैं, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ सीडीपी यानी कि साइकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अपने टॉपिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के का जो दूसरा स्कूल था प्रकारवाद, उस पर डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने अभी तक उस टॉपिक को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, मैंने उस वीडियो की लिंक यहाँ पर ऐड कर दी है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा करके उसको देख सकते हैं। जैसे कि थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, हमारा आज का जो टॉपिक है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का, आज हमारा तीसरा स्कूल है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। आज हम व्यवहारवाद पर डिस्कस करेंगे। बट अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा ये जो टॉपिक है टीचिंग के मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है। लाइक आपका सीटेट, यूपी टेट, रीट, DSSB, यूपी TGT, यूपी PGT, KVS, इन सब के लिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए हम अपना आज का ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का तीसरा स्कूल है बिहेवियरिज्म। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि इसकी शुरुआत किसने की थी। देखिए, इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी अमेरिका के वॉटसन ने, ठीक है। तो उन्होंने 1913 में जॉन हॉपकिंस जो विश्वविद्यालय था ना, तो उसमें इस संप्रदाय की उन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको एक जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको साइकोलॉजी की जर्नी बताई थी, ओरिजिन बताई थी, मतलब उसकी जो डेवलपमेंट के जो उसके जो स्टेप्स थे उनको बताया था, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान था, उसको पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में देखते थे, है ना। दूसरा फिर उसमें हमने बताया था कि उसे मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में देखते थे, कुछ जो उसमें आपके जो साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और कुछ उसे देखते थे चेतना के रूप में। तो हमने आपको जो साइकोलॉजी के जो दो स्कूल जो अभी हम पढ़ा चुके हैं, संरचनावाद और प्रकारवाद, तो ये दोनों ही जो स्कूल थे, तीसरा हमने बताया था कि चेतना के रूप में देखते थे। तो ये जो दोनों स्कूल है ना, प्रकारवाद और संरचनावाद, ठीक है, तो ये दोनों ही जो चेतना के ऊपर स्टडी किया करते थे, ठीक है। तो ये तो करते थे चेतना पर। फिर चौथा जो उसका स्टेप आता था आपका व्यवहारवाद, ठीक है, जो अभी तक आपका चला आ रहा है। तो हमारा ये जो आज हम पढ़ा रहे हैं ना बिहेवियरिज्म, तो अब भाई ये भी तो किसी की स्टडी करता है। तो ये जो व्यवहारवाद था ये करता था आपकी व्यवहार की स्टडी, ठीक है। तो ये कहते थे, जो आपके व्यवहारवादी थे ना, तो इन्होंने क्या करा था कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन्होंने इसे दो भागों में बांट दिया। एक आपके होते हैं ये प्रारंभिक व्यवहारवादी में बांट दिया, दूसरा इन्होंने बांटा नव्य व्यवहारवादी। तो जो प्रारंभिक व्यवहारवादी थे उसमें ही आपके आते हैं वॉटसन और एक है आपके मैक्स मेयर, ठीक है। तो ये लोग ये बोलते थे मनोविज्ञान जो होता है वो ना तो आपकी चेतना की स्टडी करता है, ठीक है, और ना ही वो मानसिक प्रक्रियाओं की स्टडी करता है, वो व्यवहार की स्टडी करता है, ठीक है। वो चेतना की स्टडी नहीं करता, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ये जो आपके संरचनावादी थे और जो प्रकारवादी थे ना, तो उसमें वो चेतना की जो स्टडी करते थे, तो उन्होंने उसके लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था, याद होगा अगर आपको तो। और इन्होंने जो मेथड दिया था, जो आपके वॉटसन थे, तो इन्होंने यहाँ पर 4 विधियां बताई थी इसके लिए, ठीक है। व्यवहार का अध्ययन करने की जो विधियां थी उन्होंने यहाँ पर आपको 4 विधियां बताई थी। तो एक इन्होंने बताया था आपको ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हिंदी में अगर सुने तो इसे हम बोलते हैं प्रेक्षण, क्या बोलते हैं हम इसे, प्रेक्षण। एक इन्होंने बताया था कंडीशनिंग, अनुबंधन। एक इन्होंने बताई थी 3rd नंबर टेस्टिंग यानी कि परीक्षण, और 4th नंबर इन्होंने बताया था आपको वर्बल रिपोर्ट यानी कि शाब्दिक रिपोर्ट। इन्होंने आपको बताई थी 4 मेथड। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, अगर हम बताएं तो इसमें आपका ये पूछ सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन, कंडीशनिंग, टेस्टिंग और वर्बल रिपोर्ट, ये जो मेथड था ये आपको किसने दिया था, ठीक है। आपसे अगर ऑप्शन में पूछते हैं, वॉटसन ने दिया है एक, बी अगर आपसे पूछे वुंट, 3rd आपसे पूछे वुडवर्ड, या 4th आपसे पूछे स्किनर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, वॉटसन ने दिया था। तो एक क्वेश्चन आपका सीधे डायरेक्टली यहाँ से ये बन जाता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पर, ये हमने आपको बता दें कि व्यवहार की स्टडी करते थे, क्योंकि ये बोलते थे ना कि जो हमारा मनोविज्ञान जो होता है वो
जो हमारा मनोविज्ञान जो होता है वो वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। देखिए कैसे, वस्तुनिष्ठ का मतलब जानते हैं क्या होता है? वस्तुनिष्ठ का मतलब आपका ये होता है कि जिस चीज को आप देख सकते हो, है ना, उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। और आपका जो प्रयोगात्मक जो इन्होंने बताया था, प्रयोगात्मक का मतलब क्या है? आप जो भी आपकी साइकोलॉजी में आप जो भी स्टडी करते हैं तो मतलब वो प्रैक्टिकल ही तो करते हैं हम उन पर, है ना, प्रयोग ही तो करते हैं। कभी किसी पशु के ऊपर करते हैं, क्योंकि पशु पर प्रयोग करने के बाद ही हम उसको इंसान पर अप्लाई करते हैं, है ना। तो इसमें जो स्टडी है ना, तो इसमें जो ये स्टडी करते थे तो वो पशु पक्षियों पर करते थे और मनुष्यों पर करते थे, ठीक है। तो हो गया ये। अब ये क्या करते थे, जैसे मैंने इसमें बताया कि भाई ये व्यवहार का अध्ययन करते थे। ये इनका क्या है, ये इनकी विषय वस्तु है कि ये व्यवहार का अध्ययन करते थे, ठीक है। देखिए, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी इच्छा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको बहुत ज़्यादा शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट को इससे मतलब प्रॉफिट हो। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा ही सच्चे दिल से बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगर मैं जो भी वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी जो स्टडी है उसमें किसी प्रकार की विघ्न ना पड़े, ठीक। चलिए फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी विषय वस्तु क्या है, व्यवहार, क्योंकि ये कहते थे भाई चेतना को तो देख ही नहीं सकते, उसकी आप स्टडी कैसे कर सकते हो, है ना। हर किसी की जो थिंकिंग होती है अलग अलग होती है, तो ये कहते हैं कि व्यवहार की ही कर सकते हैं हम, ठीक है। आप किसी के व्यवहार को देख सकते हो, है ना, उसकी भविष्यवाणी भी आप कर सकते हो, ये कहते थे। आप उसका प्रयोग, उस पर मतलब प्रयोग कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, जब ये व्यवहार का अध्ययन करते थे तो इन्होंने जो दो बातें थी उसको इन्होंने इंपॉर्टेंट माना। एक माना इन्होंने उद्दीपक को, यानी कि स्टिमुलस को, दूसरा माना इन्होंने अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स को, ठीक है। उद्दीपक क्या, उद्दीपक को इन्होंने एस से डिनोट करते हैं ये लोग, और अनुक्रिया को करते हैं आर से। जो इनके जो शुरू के जो लेटर दे रखे हैं, जैसे इसमें एस है इसमें आर है, इससे इन्हें डिनोट करते हैं। देखिए इसे हम समझते हैं अब कि उद्दीपक और अनुक्रिया क्या होता है, ठीक है। अब देखिए उद्दीपक क्या होता है। देखिए उद्दीपक कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना। और इंसान जो होता है किसी भी मतलब वस्तु को देख करके क्या करता है, अनुक्रिया, यानी कि वो रेस्पॉन्स करने लगता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे कि मैं से आपको एग्जाम्पल से और बताऊं तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप सब लोग देखिए, लोगों को गोलगप्पे तो ज्यादातर मोस्टली लोगों को किसी भी एज का मतलब इंसान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, है ना, यंग हो, सबको आपने देखा होगा कि गोलगप्पे ये पानी के बताशे नहीं मिलते, उनको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, है ना। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को गोलगप्पे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ये जो पानी वाले मिलते हैं ना, आजकल तो फ्लेवर आने लगे हैं कि 4-5 तरीके के फ्लेवर में बनाते हैं गोलगप्पे, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, ठीक है। मेरे को मीठे वाले अच्छे लगते हैं। तो देखिए खैर मेरी बात छोड़ते हैं, अब मैं बताती हूँ। जैसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, ठीक है। तो लोग जैसे ही गोलगप्पे को देखते हैं तो उनके मुंह में क्या होने लगता है, लार आने लगती है, मतलब उनको पानी आने लगता है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, ठीक है। तो ये जो गोलगप्पे हुए ना, तो ये गोलगप्पे उन लोगों के लिए क्या हुआ, गोलगप्पे उन लोगों के लिए क्या हुआ, उद्दीपक, स्टिमुलस हुआ, ठीक है। और जो गोलगप्पे को देखकर उनके मन में मतलब पानी आने लगा, लार आने लगी कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो वो चीज क्या होने लगी, जो लार आई और फिर उन्होंने खाई, ये क्या है, ये क्रिया है ना, उसको देखकर उन्होंने क्या किया, क्रिया करने लग गए वो, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये इन्होंने व्यवहार की स्टडी करने में इन दो बातों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। चलिए अब गोलगप्पे को छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें जैसे हमारा हाँ एक बात और याद रखें, ये जो वॉटसन थे तो ये बोलते थे कि किसी व्यक्ति के या मान लीजिए किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में या आप कह सकते हो ग्रोथ में, ठीक है, वो कहते हैं कि उसकी हेरिडिटी यानी कि उसकी आनुवंशिकता की अपेक्षा मतलब उसकी तुलना में वो उसके एनवायरनमेंट को ज्यादा स्थान देते हैं, मतलब महत्व देते हैं उसे। देखिए कैसे, वॉटसन ने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये आपका कई बार मतलब एग्जाम में आ चुका है और अब इस बार भी आ सकता है और आगे भी आ सकता है आने वाले टाइम में, तो इसे ध्यान से सुनिए। देखिए वॉटसन बोलते थे कि आप मुझे बच्चे दे दो, है ना,
बच्चे दे दो तो मैं उनको जो मैं चाहता हूँ मैं उनको वही बना दूंगा। मैं अगर चाहूँ तो मैं उनको व्यापारी बना सकता हूँ, उनको टीचर बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये वो बोलते थे कि मतलब इसलिए उन्होंने एनवायरनमेंट को ज्यादा रोल दिया। वो ये कहते हैं कि आप जैसे बच्चों को माहौल दोगे, जैसा उसका परिवेश होगा, है ना, एनवायरनमेंट होगा, बच्चा भी उसी तरीके का बन जाएगा, होता है ना। तो ये तो बात है। देखिए आपका जो एनवायरनमेंट होता है ना, तो उसमें आपके डेवलपमेंट में हेरिडिटी का तो रोल है ही, लेकिन उसके साथ साथ लेकिन ये जो मानते थे ना वॉटसन, ये एनवायरनमेंट को मानते थे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि चाहे बच्चा जो है वो किसी भी जाति का हो, किसी भी सिटी का हो, उन्हें से मतलब नहीं, किसी भी जाति का, धर्म का, उन्हें से मतलब नहीं है। वो ये कहते हैं मैं उसे ऐसा एनवायरनमेंट दूंगा कि जो मैं उसे बनाना चाहता हूँ, चोर, पुलिस, या मान लीजिए भिखारी, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, तो वो उसको बना सकते थे। इतने ताकतवर थे वॉटसन, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है आप इसको मतलब जरूर से मतलब याद रखें। तो एक बात और थी, देखिए इनकी व्यवहारवादी जो थे ना, इनकी एक अगर मैं बताऊं तो ये जो व्यवहारवादी क्या करते थे, इनका मेन उद्देश्य क्या होता था, इनका उद्देश्य होता था वो व्यवहार की व्याख्या करना होता था। व्यवहार की वो व्याख्या करते थे, ठीक है, और भविष्यवाणी करते थे। अब एक बताओ, ये भविष्यवाणी कैसे करेंगे, व्यवहार की व्याख्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ तो करते होंगे ना। तो ये चीजों को क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे, है ना, रिकॉर्ड करते थे, तब ये भविष्यवाणी कर सकते थे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने देखा होगा स्कूल में, आपने देखा होगा बच्चे बहुत शरारती होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं छोटी थी जिस टाइम पर, तो मैं भी बहुत उस टाइम पर बहुत शैतान थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो शैतानियां क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, उनकी जो शैतानियां होती है बचपन में ज्यादा मतलब तेज होती हैं, जैसे जैसे वो बड़ी होती है ना, तो वो मैच्योर हो जाती है, मतलब इतनी वो शैतान नहीं रहती हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे हैं, एक मान लीजिए तो जैसे एक कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हर 10 मिनट बाद जो उसके आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, जैसे वो बैठा है, फिर उसके आगे वाले सीट पे जो बच्चे बैठे हैं, किसी के वो थप्पड़ मार रहा है, किसी के घूसा मार रहा है, किसी के वो बाल खींच रहा है। टीचर बहुत देर से उसे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो जो टीचर है वो बहुत देर से उसे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। 5-6 दिन तक देखा कि ये बच्चा यही चीजें करता है, हर 10-10 मिनट बाद करता है, ठीक। तो उन्होंने ये अनुमान लगा लिया, 7वें दिन में टीचर ये अब अनुमान लगा सकता है ना कि ये जो बच्चा है भाई, तो ये आज भी ये सारी जो शैतानियां करेगा। तो इससे उन्हें ये पता चला कि इनने इतनी बार इस बच्चे के घूसा मारा है ना, रिकॉर्ड जिससे वो करते थे, तो रिकॉर्ड रखते ना हर एक चीज का कि इतने बार इसने घूसा मारा, थप्पड़ मारा। इतने सारे बच्चों में नहीं याद रह सकता, कुछ बच्चे जो है टीचर्स को याद रह जाते हैं, है ना, तो वो याद रह जाती। तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें जो देखी है, एक बार से हम उन्हें फिर से देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपका स्कूल है साइकोलॉजी का, ये आपका स्कूल जो है ये आपका 3rd स्कूल है। 2 स्कूल हम आपको पढ़ा चुके हैं, और ये जरूर याद रखना जो मैंने आपको साइकोलॉजी की जो जर्नी बताई थी, जिसमें मैंने आपको डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताई थी, उस वीडियो को आप जरूर से देखें। और इसकी जो दोनों जो स्कूल जो मैं पहले करवा चुकी हूँ, सबसे पहला स्कूल स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद, और सेकंड प्रकारवाद, उस वीडियो को भी देखें। ये तीनों वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये सारी जो वीडियो है ना, ये जो मैं बता रही हूँ, ये एक दूसरे से लिंक है, मतलब जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप जब उन्हें देखोगे ना, तो ये जो आने वाली और जो ये वीडियो होंगी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो जैसे हमने बताया आपको यहाँ पर बिहेवियर इज यू, तो ये सबसे पहले अब इसमें ये किसने दिया था, वॉटसन ने दिया था, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर ये बन गया, किसने दिया था, वॉटसन ने दिया था। और कब इसकी स्थापना करी थी इन्होंने, देखिए लिखा है मैंने 1913 में इन्होंने जो जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय था, वहां पर इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और देख लीजिए इन्होंने 4 मेथड दिए थे। व्यवहार किस पे स्टडी करते थे, विषय वस्तु क्या था इनका, व्यवहार था, ठीक है, व्यवहार था। और इसके लिए इन्होंने 4 मेथड दिए थे। कौन कौन से दिए थे, ऑब्जर्वेशन, कंडीशनिंग, टेस्टिंग और वर्बल रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें जब ये व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो उसमें इन्होंने 2 बातें बताई थी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी बताई थी, स्टिमुलस, दूसरा रेस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया, ठीक है। और जो मैंने स्टेटमेंट बताया था वो जरूर याद रखिए, इन्होंने कहा था। और ये एनवायरनमेंट को हेरिडिटी की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी बन गया कि कौन ऐसा आपका साइकोलॉजिस्ट है जो हेरिडिटी की तुलना में एनवायरनमेंट को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है। तो कौन देता है, वॉटसन देते हैं। तो ये आपने याद रखना है। और इन्होंने जिस टूल, इनकी टूल क्या था, व्यवहार था, ठीक है। उसके लिए इन्होंने जो 2 बातें बताई थी इंपॉर्टेंट, क्या होता था, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स।
तो जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो याद रखें कि आप मुझे बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें जैसा मेरी मर्जी होगी उन्हें बना सकता हूँ, चाहे मैं उन्हें चोर बनाऊं, सिपाही बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, ठीक है, या पुलिस बनाऊं। तो ये इनका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारा आज का ये जो वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।